हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टू सर्व। मैं आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो यह टेंस है यह हमारा प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस है और इस टेंस में हम एक ही वाक्य के आपको 5 वाक्य बनाना बताएंगे और इसके बाद जो हमारी वीडियो पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस के ऊपर आएंगी उसमें पहचान होगी, नियम होंगे, सेंटेंस के फॉर्मूले होंगे, लेकिन उसमें एक ही वाक्य के 5वां सेंटेंस आपको बना के बताए जाएंगे। तो अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए इसकी हम पहचान की ओर चलते हैं। पहचान को इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। पहचान हमारी इस प्रकार है कि जिन वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अब हम इसके नियम को देखते हैं। नियम को इंग्लिश में हम कहते हैं रूल्स। तो इसका पहला नियम है कि सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। नंबर 3, एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन लगाते हैं। रूल नंबर 4, इसमें निश्चित समय के साथ सिंस तथा अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। अब हम इसके सेंटेंस यानी कि वाक्यों को देखते हैं। तो पहला जो हमारा वाक्य है उसका पहले हम फॉर्मूले देखेंगे क्या होते हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस। तो इसका फॉर्मूला है यानी कि सूत्र सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। अब हम दूसरे सेंटेंस का फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। उसका फॉर्मूला इस प्रकार है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। अब हम इसका तीसरा सेंटेंस देखेंगे जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला है हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम इसका देखते हैं चौथा सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसके फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला इस प्रकार है कि हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम इसके लास्ट यानी कि 5वें नंबर के सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं जो है हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड यानी कि QW प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हमने 5 सेंटेंसों को देख लिया है। अब इन 5 सेंटेंसों के हम देखेंगे उदाहरण। इसमें हम एक वाक्य लेंगे यानी कि एक सेंटेंस लेंगे, उसके 5 सेंटेंस हम आपको बना के बताएंगे। देखिए तो हमारा पहला सेंटेंस है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो इसका देखिए सिंपल में क्या बनेगा कि मैं का रहेगा आई बहुवचन है, उसका लगेगा हैव, फिर आएगा बीन और रीड मन होता है पढ़ना तो रीड और उसमें लगेगी आएगी तो रीडिंग। और सुबह निश्चित है, सुबह होता है तो उसके लगेगा सिंस। अब इसके बचा अपने क्या ऑब्जेक्ट और फ्रॉम। तो सिंस के बाद लगेगा फ्रॉम, फिर लगेगा द मॉर्निंग। इसमें हमारा जो फ्रॉम लगा हुआ है ये हमारा से के लिए लग रहा है।
तो हमने इस प्रकार से पहले सिंपल सेंटेंस का देख लिया है कि हम कैसे बनाते हैं। अब इसी सेंटेंस का अपन नेगेटिव में देखेंगे। नेगेटिव में करना कुछ नहीं है, केवल हैव के बाद अपन को नॉट लगाना है। तो देखिए वाक्य इस प्रकार बनेगा कि आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस फ्रॉम द मॉर्निंग। और ठीक इसी प्रकार से हमारा बनेगा इंटररोगेटिव सेंटेंस में वाक्य। उसके लिए पहले हैव आ जाएगा। तो देखिए हैव आई बीन रीडिंग सिंस फ्रॉम द मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क। आपको पता है कि प्रश्नवाचक वाक्यों में यानी कि इंटररोगेटिव वाक्यों में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब हम पढ़ते हैं इंटररोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। तो उसका उदाहरण इस प्रकार से बनेगा, यानी कि उसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे कि हैव आई नॉट बीन रीडिंग सिंस फ्रॉम द मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क। और जो हमारा लास्ट सेंटेंस बनेगा डबल इंटरोगेटिव में बनेगा, उसके लिए क्वेश्चन मार्क पहले लगाना है। उसके लिए अपन क्यों भी लगा सकते हैं, कैसे भी लगा सकते हैं, क्या भी लगा सकते हैं, कब भी लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि जो सेंटेंस को बनाता है। तो हम लगाएंगे इसमें कैसे, देखिए कि हाउ हैव आई बीन रीडिंग सिंस फ्रॉम द। चलिए हम इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। जो हमारा उदाहरण इस प्रकार है, वह 4 घंटे से खाना बना रही है। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए कि वह 4 घंटे से खाना बना रही है। सबसे पहले तो अब हमको ये देखना है सेंटेंस में कि जो 4 घंटे हैं ये निश्चित समय है कि अनिश्चित है। देखिए 4 घंटे कोई भी हो सकते हैं, अब पता नहीं कि कौन से 4 घंटे हैं। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि ये अनिश्चित है। तो अनिश्चित है तो फॉर लगना है, और से के लिए हम फ्रॉम लगाते हैं। तो हमारा वाक्य सिंपल में इस प्रकार बनेगा कि ही हैज़ बीन कुकिंग द फूड फॉर फ्रॉम 2 hours। जो हमने अभी जो वाक्य लिया है कि वह 4 घंटे से खाना बना रही है, इसमें हम 4 घंटे की जगह क्या लेंगे, 2 घंटे। तो हमारा पहला वाक्य हम बता ही चुके हैं। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमारा इस प्रकार बनेगा कि ही हैज़ नॉट बीन कुकिंग द फूड फॉर फ्रॉम 2 hours। ठीक हमारा सिर्फ का तीसरा बनेगा कि हैज़ ही बीन कुकिंग द फूड फॉर फ्रॉम 2 hours और क्वेश्चन मार्क। चौथा हमारा सेंटेंस बनेगा कि हैज़ ही नॉट बीन कुकिंग द फूड फॉर फ्रॉम 2 hours देन क्वेश्चन मार्क। और हमारा लास्ट बनेगा हाउ हैज़ ही बीन कुकिंग द फूड फॉर फ्रॉम 2 hours। इस प्रकार से हमने इस टेंस में देख लिया है कि एक वाक्य के हम 5 वाक्य कैसे बनाते हैं। ऐसे ही हम जो भी हमारे आने वाले वीडियो हैं उनमें हम एक प्रत्येक टेंस का सब अलग अलग से उदाहरण नहीं लेंगे, उसमें हम एक सेंटेंस के आपको 5 वाक्य बनाएंगे। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो हमारे फार्मूले होते हैं वो केवल एक जैसे होते हैं, केवल अपन हमको कुछ याद नहीं करना पड़ता है, केवल मात्र उसकी सहायक क्रिया याद करनी पड़ती है कि उसमें हम क्या लगाते हैं, और फार्मूला सेम होता है। केवल अपन हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया को ही बदलते रहते हैं और हम उसमें कुछ बदलाव नहीं लाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हुआ। अब जो हमारा वीडियो आएगा वो रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो प्लीज़ जो आपको यह सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो हमारी वीडियो आएगी वो आपको समय पर मिल जाए और आप